बुनकर की ताकत। गगनदीप आहूजा प्रस्तुति। नदी के किनारे बने एक शांत गांव में एलारा नाम की एक महिला रहती थी। पति के सितारों की यात्रा पर चले जाने के बाद दुनिया उसकी छोटी सी झोंपड़ी के आकार में सिमट गई थी और उसके हाथ जो कभी नरम थे अब दिन रात टोकरियां बुनने से बड़े गड्ढों का नक्शा बन गए थे। बाहर खेलते हुए बच्चों की हंसी एक ऐसी धुन थी जिसे वह अब सुन नहीं सकती थी। एक तूफानी शाम उसकी झोंपड़ी में एक जोरदार दस्तक गूंजी। एक गांव का साहूकार था, एक ऐसा आदमी जिसका दिल बारिश जितना ही ठंडा था। तुम्हारे पति का कर्ज अब तुम्हें चुकाना होगा, उसने ताना मारा। पूर्णिमा तक मुझे पैसे दे दो, नहीं तो ये छत तुम्हारी नहीं रहेगी। एलारा को लगा जैसे कि डर नाम का एक ठंडा और भारी पत्थर उसके पेट पर बैठ गया है। उस रात नींद एक दूर का किनारा थी जहां एलारा नहीं पहुंच सकती थी। आंसुओं ने उसके गालों पर रास्ते बना लिए थे जब वह अपने तेल के दीपक की अकेली लौ को टिमटिमाते हुए देख रही थी, जो घने अंधेरे के खिलाफ एक नन्हा योद्धा था। पूरी तरह से हारी हुई महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देवी दुर्गा से एक हताश प्रार्थना की, एक ऐसी ताकत के लिए याचना की जिसके होने पर उसे विश्वास नहीं था। जैसे ही उसकी प्रार्थना सन्नाटे में विलीन हो गई, एक कोमल सुनहरी गर्मी कमरे में भर गई। दीपक की लौ लहराई और बड़ी हो गई और उसकी रोशनी से एक शानदार आकृति उभरी। हजारों सूर्य की चमक और 10 शक्तिशाली भुजाओं वाली एक महिला उसके सामने खड़ी थी। वो देवी दुर्गा थी। उनकी दृष्टि में करुणा का ब्रह्मांड था। डरो मत मेरी बच्ची, दुर्गा की आवाज़ एलारा के कानों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में गूंजी। जिस साहस के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो वह कोई उपहार नहीं जो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि वह पहले ही तुम्हारे भीतर है। तुमने सबसे बड़े तूफानों का सामना किया है, अब खुद एक तूफान बन जाओ। एलारा सुबह की पहली किरण के साथ जगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे सूरज उसके अपने दिल के भीतर से उग रहा हो। एक आग जल चुकी थी। उसने सबसे मजबूत, सबसे कोमल सरकंडे इकट्ठे किए और बुनना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां एक नए उद्देश्य से निर्देशित होकर ऐसी कृपा और गति से चलीं जो दिव्य महसूस हुई। वह सिर्फ टोकरियां नहीं बल्कि अपनी हिम्मत बुन रही थी। वह अपनी टोकरियों को गांव के बाजार में ले गई। ये एक दुखी विधवा की साधारण टोकरियां नहीं थी, वे कला थी। हर एक ताकत की कहानी थी। गांव वाले जो कभी उसे केवल दया की दृष्टि से देखते थे, अब उसे विस्मय से देख रहे थे। उन्होंने उसका काम खरीदा। हर सिक्का जीत की झंकार था। पूर्णिमा का दिन आ गया और उसके साथ साहूकार भी, जिसके चेहरे पर लालच था। वो उसे बाहर निकालने के लिए तैयार होकर उसकी झोंपड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर जो महिला उसे मिली वो वैसी नहीं थी जिसे उसने धमकाया था। एलारा तन कर खड़ी थी। उसकी रीढ़ सीधी थी और उसकी नज़र अटूट थी। खामोशी से एलारा ने कपड़े का थैला आगे बढ़ाया जिसमें उसकी मेहनत की कमाई थी, आज़ादी की खनक थी। तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ नदी की तरह साफ और स्थिर थी। और मेरी आत्मा फिर भी कर्जदार नहीं होगी। साहूकार अवाक थैला छीनकर पीछे हट गया। उस पर उसकी शक्ति धूल में मिल गई। एलारा का जीवन खिल उठा। उसका नाम शिल्प, कौशल और ताकत का पर्याय बन गया। उसने अपना उपहार साझा किया, गांव की अन्य महिलाओं को अपना भविष्य बुनना सिखाया। उसने सीखा था कि देवी केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस महिला के भीतर की आग है जो
उठने का साहस करती है।